सुप्रभात। तो महोपनिषद में हमारा भाग 3 जहाँ पे कल छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। ये दूरस्थ प्रज्वलित नरकाग्नियों की तरह अशोभनीय एवं दुखदायी ईंधन स्वरूपा है। ये रस युक्त प्रतीत होने पर भी वस्तुतः रसहीन है। काम नामक किरात ने पुरुष रूपी मृगों को आबद्ध कर लेने के लिए स्त्री रूपी पाश को विस्तृत कर रखा है। ये पुरुष जीवन रूपी तलैया के मत्स्य हैं जो चित्त रूपी कीचड़ में सतत विचरते रहते हैं। इन मत्स्य रूपी पुरुषों को अपने बाहुपाश में फंसाने के लिए नारी दुर्वासना रूपी रस्सी में बंधी पिंडिका अर्थात चारे की भांति है। यह नारी समस्त दोष रूपी रत्नों को प्रकट करने वाले सागर की भांति है। यह दुखों की जंजीर सदैव हमसे दूर रहे। जिस पुरुष के पास नारी है उसे भोग की इच्छा प्रादुर्भूत होती है, और जिसके पास नारी नहीं है उसके लिए भोग का कोई कारण ही नहीं है। जिसने स्त्री का परित्याग कर दिया उसका संसार छूट गया, और वास्तव में इस नश्वर जगत का परित्याग करके ही मनुष्य सुख को प्राप्त कर सकता है, वही सचमुच सुखी हो सकता है। यह जगत नश्वर है। जब तक यह अव्यक्त स्थिति में चला जाता है तब दिशाएं भी अदृश्य हो जाती हैं, देश भी दूसरों के लिए उपदेशप्रद बन जाते हैं, अर्थात काल के गाल में विलीन हो जाते हैं। पर्वत भी खंड खंड हो जाते हैं तथा तारागण भी टूक टूक होकर गिर जाते हैं। ध्रुव नक्षत्रादि का जीवन भी अस्थिर हो जाता है। सिद्ध योगी जन भी विनष्ट हो जाते हैं। दानवादी भी जराग्रस्त शक्ति रहित होकर नष्ट हो जाते हैं। दीर्घ काल तक स्थायी रूप से निवास करने वाले पितामह ब्रह्मा जी एवं जन्म रहित भगवान विष्णु भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। समस्त भाव अभाव में परिणत हो जाते हैं। दिशाओं के अधिपति भी जरा जीर्ण हो जाते हैं। बड़े बड़े देवगण एवं समस्त प्राणी समूह वैसे ही विनाश की ओर दौड़ते चले जाते हैं जिस प्रकार सागरों का जल बड़ वानल की ओर दौड़ता चला जा रहा है। आपत्तियां क्षण भर में विपत्ति ग्रस्त बना देती हैं, तो क्षण भर में समस्त वैभव संपदाएं समीप में एकत्रित हो जाती हैं। क्षण भर में मृत्यु एवं क्षण भर में जन्म हो जाता है। ये सभी प्रपंच नश्वर हैं। इस जगत में कायर पुरुषों के द्वारा शूरवीरों का संहार होता है। कभी कभी एक के द्वारा सैकड़ों हजारों का विनाश हो जाता है। विषय भोगों के द्वारा चित्त में जो विषमता आ जाती है वही विष रूप है। प्रत्यक्ष विष इतना भीषण विष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह विष तो मात्र एक ही जन्म को नष्ट करता है, और विषय भोग तो जन्म जन्मांतर को ही विनष्ट कर देते हैं। अतः इस समय दोष रूपी दावानल से चला मेरा चित्त ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मृगमरीचिका तृष्णा के सरोवर में खड़े होने के बाद भी मुझ में भोग लिप्सा की स्फुरना नहीं हो रही है। अतः हे पिता, हे गुरु, आप मुझे तत्व ज्ञानात्मक बोध शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें, अन्यथा मैं मान एवं मत्सर का परित्याग कर अपने चित्त में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए चित्र लिखित की तरह से मौन व्रत स्वीकार कर लूंगा। यही महोपनिषद है। चतुर्थ अध्याय। अपने पुत्र निदाघ मुनि की सभी बातें सुनकर ऋषिवर ऋभु ने कहा, हे प्रभु, तुम ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। अब तुम्हारे लिए कुछ भी जानकारी के योग्य शेष नहीं रह गया है। तुम ईश्वर की महती कृपा से अपनी ही प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा सभी कुछ समझ गए हो। फिर भी हे मुने, तुम्हारे चित्त में मलिनता के द्वारा जो भी भ्रम प्रादुर्भूत हुआ है उसका मैं निवारण करूंगा। शम यानी मनोनिग्रह, विचार, संतोष एवं सत्संग ही मोक्ष द्वार के चार द्वारपाल के रूप में कहे गए हैं। यदि इनमें से किसी एक का भी आश्रय प्राप्त कर लिया जाए तो शेष तीनों द्वारपाल सहजता पूर्वक स्वमेव ही अपने वश में हो जाते हैं।
सर्वप्रथम इस नश्वर जगत से मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप, दम यानी इंद्रिय निग्रह, शास्त्र एवं सत्संग के द्वारा अपने सद्ज्ञान को बढ़ाया जाना चाहिए। अपनी आत्मा के अनुभव, शास्त्रों एवं गुरु के वचनों के उपदेश से सतत अभ्यास द्वारा आत्मचिंतन करना चाहिए। यदि तुमने सदैव के लिए संकल्प एवं आशा के अनुसंधान का परित्याग कर दिया है, तो तुम्हें वह कैवल्य की प्राप्ति हो ही गई होगी। जो चित्त का अकृतत्व है, वही चित्त वृत्तियों का निरोध अर्थात समाधि कही गई है। यही कैवल्यावस्था एवं परम कल्याण स्वरूपा परम शांति कहलाती है। इस जगत के संपूर्ण पदार्थों में आत्म भावना का सम्यक रूप से त्याग करके संसार में गूंगे, अंधे एवं बधिरों के समान तुम्हारे रहने से ही यह संभव है। सभी कुछ प्रशांत है, एक है, जन्म रहित है, केवल अनुभव गम्य है, चित्त रहित है आदि जो शब्द रूप दृष्टि है वह व्यर्थ ही है, आत्मबोध में बाधा स्वरूप है। जो कुछ भी प्रपंच में दृष्टिगोचर होता है तत्वतः वही प्राण स्वरूप है। यहाँ पर जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वही दृश्य चिद जगत में भी दृष्टिगोचर होते हैं। वह चित्त के निष्पंद का एक अंश रूप ही है। अतः चित्त से, चैतन्य से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम ऐसी ही भावना करो। सांसारिक कार्यों को सतत करते हुए भी नित्य प्रबुद्ध चित्त होकर आत्मा के एकत्व को जानकर प्रशांत रहने वाले महासागर के सदृश निश्चल एवं स्थिर चित्त बने रहो। ऐसे ही कार्य करने में कल्याण की संभावनाएं हैं। यह आत्मज्ञान वासना रूपी तृण को दग्ध कर देने वाले अग्नि के सदृश है। इसे ही समाधि कहते हैं। केवल मौन रहकर बैठे रहना ही समाधि नहीं है। जैसे रत्न के इच्छा रहित होकर पड़े रहने पर भी मनुष्य उसकी तरफ आकृष्ट होते ही हैं, वैसे ही मात्र सत्ता रूप में विद्यमान परमात्म तत्व की ओर भी संपूर्ण विश्व आकृष्ट होता है। अतः हे पुत्र, इस आत्मा में ही कृतत्व एवं अकृतत्व दोनों ही स्थित है। कामना विहीन रहने पर ही आत्मा अकर्ता है और सन्निधि मात्र से वह कर्ता बन जाता है। हे मुने, कृतत्व एवं अकृतत्व इन दोनों का ही निवास अविनाशी परमात्मा में है। तुम यह चमत्कार जिसमें भी परिलक्षित हो उसी में प्रतिष्ठित हो जाओ। मैं नित्य ही अकर्ता हूँ, ऐसी भावना करने पर केवल परम अमृत नामक सत्ता ही शेष रह जाती है। अतः हे निदाग, जो प्राणी सत्व में स्थित होकर इस लोक में प्रकट हुए हैं वे ही महान गुणवान हैं। वे ही सदा उन्नतिशील होते हुए आकाश में स्थित चंद्रमा के समान हर्षित होते रहते हैं। तत्व सत्व गुण में स्थित मनुष्य स्वर्णिम कमल की भांति रात्रि काल रूप आपत्तियों में कुमलाते नहीं है। वे प्राप्त भोगों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की इच्छा नहीं करते, वरन शास्त्रोक्त मार्ग में ही भ्रमण करते रहते हैं। वे स्वतः अपने मन के अनुकूल रहकर ही मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा आदि गुणों से विभूषित होते रहते हैं। हे सौम्य, वे समान भाव में रहते हुए सतत साधु वृत्ति में एक रस बने रहते हैं। मर्यादा से परे होकर भी वे समुद्र के समान विशाल हृदय वाले हो जाते हैं। वे भगवान भास्कर की भांति अपने नियत पथ पर हमेशा गमन करते रहते हैं। प्राज्ञों, संत जनों के साथ प्रयत्न पूर्वक यह चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, यह विराट विश्व प्रपंच किस प्रकार प्रादुर्भूत हुआ। कभी निरर्थक कार्यों में न लगा रहे तथा अनार्य पुरुष के संग से सदैव अपने को बचाता रहे। सभी की संहारक मृत्यु के प्रति उपेक्षा भाव से न देखे। यदि उपेक्षा करनी ही है तो शरीर, अस्थि, मांस एवं रक्त आदि को घृणास्पद जानकर उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार मोती की लड़ियों में सूत्र पिरोया जाता है, उसी प्रकार प्राणियों में पिरोए हुए परम पिता परमात्मा पर ही दृष्टि रखें। उपयोगी वस्तु की ओर भागना एवं अनुपयोगी वस्तु का सदैव के लिए त्याग कर देना ही मन का स्वभाव है। वह बाह्य है, आंतरिक नहीं, इसे जानना चाहिए।
परमात्म तत्व के विषय में गुरु एवं शास्त्र के अनुसार बताए हुए मार्ग से तथा स्वानुभूति से मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा जानकर शोक रहित हो जाए। ऐसी अवस्था में खड्ग जैसा को कठोर आघात कमल के कोमल आघात के सदृश तथा अग्नि द्वारा दग्ध किए जाने का प्रभाव शीतल जल में स्नान करने की भांति सहन करने योग्य हो जाता है। आग के दहकते अंगारों पर लेटना चंदन के लेप के समान शीतल प्रतीत होता है। शरीर पर सतत बाणों के समूह का आघात गर्मी को शांत करने वाले फव्वारे के जल कणों की वर्षा के सदृश बन जाता है। सिर का काटा जाना सुख प्रदायिनी निद्रा के समान, जिह्वा आदि काट कर गूंगा हो जाना मौनावलंबन के समान बधिर हो जाना उन्नति के समान सुख प्रदायी होता है। लेकिन यह अवस्था उपेक्षा करने से नहीं मिलती। इसकी प्राप्ति दृढ़ निश्चय होकर वैराग्य जनित आत्मज्ञान से ही संभव है। गुरु एवं शास्त्र वचनों के अनुसार तथा अंतः अनुभूति के माध्यम आदि से जो अंतः की शुद्धि होती है उसी के सतत अभ्यास से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे दिशा भ्रम नष्ट हो जाने से पूर्व की भांति ही दिशा बोध होने लगता है, वैसे ही विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाने पर जगत की स्थिति नहीं रहती, ऐसी भावना करनी चाहिए। मनुष्य का उपकार न धन से, न मित्रों से, न बांधवों से, न शारीरिक क्लेश के नष्ट होने से और न ही तीर्थ स्थल में निवास करने से ही मनुष्य लाभान्वित होता है। वह तो चिन्ह मात्र में विलीन होकर ही परम पद प्राप्त कर सकता है। स्थिर शांत चित्त वाले व्यक्तियों के जितने भी दुख तृष्णाएं एवं दुस्सह दुश्चिंताएं हैं, वे और समस्त विकार ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाते हैं जैसे कि सूर्य की किरणों से अंधकार विनष्ट हो जाता है। इस नश्वर जगत में शम यानी मनोनिग्रह से युक्त मनुष्य का कठोर एवं मृदु स्वभाव के समस्त प्राणीजन वैसे ही विश्वास करते हैं जैसा माता पर उसके पुत्र विश्वास करते हैं। अमृतपान एवं लक्ष्मी के आलिंगन से वैसा सुख नहीं प्राप्त होता जैसा सुख व्यक्ति अपने मन की शांति से प्राप्त करता है। शुभ एवं अशुभ के श्रवण से, भोजन से, स्पर्श से, दर्शन से एवं जानने से जिस मनुष्य को न तो प्रसन्नता होती है और न ही दुख होता है, वही मनुष्य शांत कहलाता है। चंद्रमा के मंडल की भांति जिसका मन सदा स्वच्छ रहता है एवं मरण काल मांगलिक उत्सव तथा युद्ध में जिसका मन व्यग्र नहीं होता, वही मनुष्य शांत कहलाता है। वह शम प्रधान श्रुतों में, याज्ञिकों में, राजाओं में, वन में वास करने वालों में एवं गुणज्ञों में भी शोभायमान होता है। जो संतोष रूपी अमृत को पीकर शांत एवं संतुष्ट हो जाते हैं, वे ही ज्ञानी जन आत्मा में रमण करते हुए महापद यानी परमात्म पद को प्राप्त करते हैं। जो प्राप्त न होने वाली वस्तु के प्रति चिंतित नहीं होता और प्राप्त होने वाली वस्तु के प्रति समान यानी हर्ष रहित रहता है, जिसने सुख एवं दुख का अवलोकन नहीं किया, वास्तव में वही संतुष्ट कहा जाता है। जो अप्राप्त वस्तु की कभी आकांक्षा नहीं करता तथा उपलब्ध वस्तु का आवश्यकतानुसार ही उपभोग करता है, वही सौम्य एवं संभाव से श्रेष्ठ आचरण करने वाला व्यक्ति संतुष्ट कहा जाता है। अंतःपुर के प्रांगण में जिस तरह साध्वी पत्नी प्रसन्न रहती है, वैसे ही सहज क्रम में प्राप्त वस्तु में जब बुद्धि रमण करने लगती है, तभी वह स्वरूपानंद प्रदायी जीवन मुक्त स्थिति कहलाती है। समय एवं देश के अनुसार शास्त्रानुकूल आनंद पूर्वक यथाशक्ति सत्संग में ही विचरण करते हुए इस मोक्ष पथ के क्रम का जब तक ज्ञानी जन चिंतन करते रहें, जब तक कि उन्हें आत्मिक विश्रांति न मिल जाए, सदगृहस्थ हो अथवा सन्यासी, जो भी व्यक्ति तुरीयावस्था की विश्रांति से संपन्न है एवं इस संसार सागर से निवृत्त हो गया है, वह चाहे सांसारिक जीवन में व्यस्त रहे अथवा ना रहे, उसे कोई भी कार्य करने या ना करने से कोई मतलब नहीं है। उसे श्रुति स्मृति के भ्रमजाल में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह तो मंदराचल से विहीन शांत सागर की भांति आत्मस्थित रहते हुए सभी कुछ प्राप्त कर लेता है।
जब सभी के प्रति शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति ही तदात्मक यानी एकत्व वृत्ति का उदय हो जाता है, तब दिशा एवं काल में विस्तीर्ण हुआ संपूर्ण बाह्य जगत चिद्रूपात्मक ही प्रतीत होता है। इस तरह आत्मा जहाँ जिस रूप में उल्लास को प्राप्त होता है, वहाँ शीघ्र ही उसी रूप में वह अवस्थित हो जाता है एवं तदनुरूप ही विराजमान हो जाता है। जो कुछ भी कुछ स्थावर एवं जंगम दृश्य रूप यह संपूर्ण जगत परिलक्षित होता है, वह प्रलय के समय में ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाता है जैसे सुषुप्तावस्था में स्वप्न अदृश्य हो जाता है। यह आत्मा ऋत यानी आदिकारण रूप है, परब्रह्म परमेश्वर है, वह सत्य रूप है। ये समस्त संज्ञाएं विद्वजन एवं महान आत्माओं ने व्यवहार के लिए कल्पित की हैं, जैसे कंकड़ यानी हाथ का आभूषण शब्द एवं उसका अर्थ स्वर्ण से अलग अस्तित्व नहीं रखता और कंकण से प्रतिष्ठित स्वर्ण कंकण से अलग अपना अस्तित्व नहीं रखता, ठीक वैसे ही जगत शब्द का तात्पर्य भी परब्रह्म से ही होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। उस अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर ने जगत के रूप में यह इंद्रजाल विस्तीर्ण किया है। दृष्टा का दृश्य श्री सत्ता से अंतः संबद्ध होना बंद कहा जाता है। दृश्य के वशीभूत होकर ही दृष्टा बंधन में पड़ता है और दृश्य के अभाव में ही वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह जगत मेरा तेरा रूप भाव वाली सृष्टि दृश्य कहलाती है। इस संसार में प्रपंच रूपी इंद्रजाल मन के द्वारा ही प्रबुद्ध होता है। जब तक मन की यह कल्पना समाप्त नहीं होती, तब तक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता नहीं दिखलाई पड़ता। यह संसार स्वयंभू ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है, अतः दृष्टिगोचर होने वाले इस विश्व को मनोमय ही समझना चाहिए। बाह्य अथवा अंतःकरण में कहीं पर भी यह मन सदरूप में अवस्थित नहीं है। विषय वस्तुओं का बोध ही मन कहलाता है। संकल्प विकल्प होना ही मन का स्वभाव है, क्योंकि वह संकल्प में ही रमण कर रहा है। अतः जो संकल्प है वही मन है, ऐसा जानना चाहिए। आज तक कोई भी संकल्प और मन को पृथक नहीं कर सका। समस्त संकल्पों के विनष्ट हो जाने पर आत्म स्वरूप ही शेष रहता है। मेरा तेरा एवं इस जगत आदि दृश्य प्रपंच यानी इंद्रजाल के शांत हो जाने पर दृश्य जब सत्ता को अर्थात परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, तब तदनुरूप ही वह कैवल्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। महाप्रलय की स्थिति आने पर जब संपूर्ण दृश्य जगत अस्तित्व रहित हो जाता है, तब उस समय सृष्टि के पूर्वा काल में केवल प्रशांत आत्मा मात्र ही शेष रहता है। जो आत्मा रूपी सूर्य यानी सविता कभी अस्ताचल की ओर गमन नहीं करता, जो अजन्मा एवं सर्व दोष रहित देव है, सदैव सर्वकर्ता तथा सर्वरूप है, जहाँ वाक शक्ति जाकर वापस आ जाती है, जिसे मुक्त पुरुष ही जानते हैं और जिसकी आत्मा आदि संज्ञाएं कल्पना मात्र हैं, स्वाभाविक नहीं है, वे ही अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर कहे जाते हैं। चित्ताकाश, चिदाकाश एवं भौतिक आकाश, ये तीन आकाश कहे गए हैं। हे मुने, इन तीनों में चिदाकाश अति सूक्ष्म बतलाया गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, एक देश यानी विषय से दूसरे देश यानी विषय में गमन करते समय निमेष भर का वृत्ति शून्य मध्य काल आता है, वही चिदाकाश है, ऐसा जानना चाहिए। यदि तुम इस अति श्रेष्ठ चिदाकाश में सभी संकल्पों को छोड़कर प्रतिष्ठित होते हो, तो निश्चय ही सर्वात्मक शांत पद को प्राप्त करोगे। चिदाकाश की स्थिति तक पहुंच जाने के बाद जिस सुंदर उदार एवं वैराग्य रस से ओतप्रोत आनंदमय अवस्था की प्राप्ति होती है, उसे ही सहज समाधि कहा जाता है। जब यह बोध हो जाता है कि दृश्य पदार्थों की सत्ता है ही नहीं और राग द्वेष आदि समस्त दोषों की समाप्ति हो जाती है, तब उस समय अभ्यास बल के द्वारा जो एकाग्र रति यानी आनंद प्रादुर्भूत होती है, उसे ही समाधि कहा जाता है। दृश्य जगत की सत्ता का अभाव जब अंतःकरण में बोध रूप में आ जाता है, तभी वह संशय रहित ज्ञान का स्वरूप कहलाता है। वह ही चिदात्मक जे तत्व है, वही
आत्म कैवल्य रूप है, इसके सिवाय अन्य सभी कुछ असत्य है। जिस प्रकार मदोन्मत्त ऐरावत हाथी का सरसों के एक किनारे के छिद्र में बांधा जाना असंभव है, एक धूलिकण के बिल में मच्छरों का सिंहों के साथ युद्ध करना शक्य नहीं है, और कमल की पंखुड़ी में प्रतिष्ठित सुमेरु पर्वत को भ्रमर के बच्चे द्वारा निगले जाने की कथा मिथ्या है, उसी प्रकार यह विश्व भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। अतः हे निदाग, तुम्हें इसकी सत्ता को भ्रमात्मक ही जानना चाहिए। राग द्वेष आदि के विकारों से दूषित चित्त ही जगत है। वही चित्त समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है, तभी उसे जगत का अंत यानी मोक्ष की प्राप्ति होना कहा जाता है। मन के द्वारा शरीर की भावना किए जाने पर ही आत्मा देहात्मक बनती है। जब वह शारीरिक वासनाओं से मुक्ति होती है, तब वह मन शरीर के धर्मों में लिप्त नहीं होती। वह मन ही कल्प को क्षण बना देता है और क्षण में कल्पत्व भर देता है। अतः मेरी समझ में यह जगत केवल मनोविलास अर्थात मन का खेल मात्र ही है। जो मनुष्य दुष्चरित्रता से विलग नहीं हुआ है, एकाग्रचित नहीं है और जिसका चित्त अभी शांत नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष को आत्म साक्षात्कार नहीं होता। उस आनंद स्वरूप द्वंद्वों से परे, गुण रहित, गुणों से परे सत स्वरूप चिद्घन पर ब्रह्म को अपना निज स्वरूप जान लेने के पश्चात मनुष्य को किंचित भी भय नहीं होता। जो महान से महानतम एवं श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम तेज स्वरूप, शाश्वत, कल्याणप्रद, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष, सनातन, सर्वेश्वर तथा सभी देवगणों के द्वारा संपूजित एवं उपास्य है, वह अविनाशी ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा निश्चय महात्माओं के लिए मुक्ति का माध्यम होता है। बंधन एवं मोक्ष के दो ही कारण बनते हैं, जिनमें प्रथम है ममता एवं द्वितीय ममता रहित होना। ममता के द्वारा जीव बंधन में पड़ता है और ममता से रहित हो जाने के पश्चात वह जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जीव रूप एवं ईश्वर रूप से ईक्षण अर्थात ब्रह्म के संकल्प से प्रारंभ होकर तथा ब्रह्म में प्रवेश के अंत वाले इस संपूर्ण जड़ चेतात्मक सृष्टि की कल्पना ईश्वर के द्वारा ही की गई है। जागृत अवस्था से लेकर मोक्ष प्राप्ति पर्यंत संपूर्ण जगत जीव के द्वारा ही कल्पित है। कठोपनिषद के अंतर्गत त्रिणाचिकेताग्नि से लेकर श्वेताश्वेतर का योग पर्यंत ज्ञान ईश्वरीय भ्रांति के आश्रित है। चार्वाक मत से लेकर कपिल के सांख्य सिद्धांत तक का दार्शनिक ज्ञान, सांख्य आदि दर्शनों में प्रतिपादित ज्ञान जीव भ्रांति का आधार है। अतः जो पुरुष मुक्ति की आकांक्षा करता है, वह जीव तथा ईश्वर के वाद विवाद में बुद्धि को भ्रमित न करे, वरन उसे दृढ़ता पूर्वक ब्रह्म तत्व का ही निरंतर चिंतन करना चाहिए। ज्ञानवान पुरुष वही है जो संपूर्ण दृश्य जगत को निर्विशेष चित्त रूप मानता हो। वही कल्याणकारी शिव है, वही ब्रह्मा एवं विष्णु भी वही है। विषय वासनाओं का त्याग अत्यंत दुर्लभ है। तत्व ज्ञान को प्राप्त करना भी अत्यंत कठिन और सद्गुरु की अनुकंपा के बिना सहजावस्था को प्राप्त करना भी अत्यधिक दुस्साध्य है। जिसने अपनी आत्मिका शक्ति का जागृत कर लिया है और अपने समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया है, ऐसा योगी स्वमेव सहजावस्था को प्राप्त कर लेता है। जब तक व्यक्ति को इसमें थोड़ा भी अंतर मालूम पड़ता है, तब तक उसके लिए भय है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सर्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर को ज्ञान के नेत्रों से देखा जा सकता है। जिसके पास ज्ञान के नेत्रों का अभाव है, वह अविनाशी ब्रह्म को ठीक वैसे ही नहीं देख सकता जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को प्रकाशमान सूर्य यानी सविता देवता के दर्शन नहीं होते। वह ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप है। सत्य ही प्रज्ञान का लक्षण है। अतः ब्रह्म के परिज्ञान से ही मर्त्य जीव अमृत को प्राप्त करता है। उस कार्य कारण स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही मनुष्य के हृदय की गांठें खुल जाती हैं, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और समस्त कर्म यानी प्रारब्ध आदि क्षीणता को प्राप्त हो जाते हैं।
हे पुत्र निदाग, अनात्म भाव को त्याग कर सांसारिक स्थिति में विकार रहित होकर अनन्य निष्ठा पूर्वक अंतः में प्रतिष्ठित होकर आत्म चैतन्य में ही रमण करते रहो। जिस प्रकार मरुभूमि में भ्रम से दिखाई देने वाला जल मरुस्थल मात्र ही रहता है, उसी प्रकार जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्तावस्था से युक्त यह संपूर्ण जगत आत्म विचार से ही चिन्मय जानना चाहिए। जो लक्ष्य एवं अलक्ष्य बुद्धि का परित्याग करके केवल आत्मनिष्ठ हो जाता है, वही श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी एवं स्वयं साक्षात शिव रूप है। इस जगत का अधिष्ठान अद्वितीय है, वाणी एवं मन की पहुँच से परे है, नित्य विभू सर्वगत सूक्ष्माति सूक्ष्म एवं अव्यय स्वरूप से युक्त है। यह विश्व सर्वशक्तिमान भगवान महाशिव का मनोविलास मात्र ही है। संयम यानी धारणा, ध्यान और समाधि एवं असंयम यानी सहज ज्ञान के द्वारा यह सांसारिक प्रपंच शांति को प्राप्त होते हैं। हे निदाग मुने, मैं तुम्हारे मन में प्रादुर्भूत होते हुए विकारों की चिकित्सा के लिए उपाय बतलाता हूँ। जिन जिन इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मन चंचल हो, उन पदार्थों का त्याग ही मानव के मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जिसके लिए अभिलक्षित सांसारिक पदार्थों के त्याग की भावना, एकांत प्रिय होना एवं आत्मा की अधीनता दुष्कर हो जाती है, ऐसे उस मनुष्य रूपी कीड़े को धिक्कार है। अपनी इच्छित वस्तुओं एवं पदार्थों का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करना ही वास्तविक मन की शांति का श्रेष्ठ मार्ग है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य दूसरी गति नहीं है। संकल्प शून्यता रूपी शस्त्रों से जब इस चित्त का कर्तन कर दिया जाता है, तब सर्व स्वरूप सर्वांतरयामी शांत रूप ब्रह्म की उपलब्धि होती है। इसलिए प्रपंच की भावना से रहित होकर, प्रज्ञा संपन्न होकर तथा चित्त को नियंत्रित करके चिन्ह मात्र में प्रतिष्ठित हो जाओ। श्रेष्ठ पौरुष रूप अभ्यास एवं वैराग्य का आश्रय प्राप्त करके तथा चित्त को अचित्तावस्था में ले जाकर आकाश रूपी हृदय में चिंतन करते हुए बराबर चैतन्य तत्व में लगे हुए चित्त रूपी चक्र की तीक्ष्ण धार से मन का दमन कर देना चाहिए। ऐसा करते ही तुम्हारी सारी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी तथा कामादि रूप शत्रु बंधन में न बांध सकेंगे। यह वह है, मैं यह हूँ, ये समस्त पदार्थ मेरे हैं, यह भावना ही मन है। इन्हीं भावनाओं के त्याग से मन को काटने के उपकरण द्वारा काटने की तरह विनष्ट किया जा सकता है। जैसे शरत काल के आकाश में छिन्न भिन्न हुए बादलों के समूह वायु की ठोकरों से विलीन हो जाते हैं, वैसे ही सद्विचारों के द्वारा ही मन अंतर्हित हो जाता है। चाहे प्रलयंकारी 49 पवन एक साथ प्रवाहित हों अथवा सभी सागर एक साथ सम्मिलित होकर एकार्ण वरूप हो जाए, चाहे 12 आदित्य भी एक साथ मिलकर क्यों न तपने लगे, किंतु फिर भी मन से विहीन मनुष्य को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती। केवल संकल्पहीनता रूपी एक साध्य ही संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति का साधन है। अतः तत्पद का आश्रय ग्रहण करके संकल्पहीनता के विस्तृत साम्राज्य में प्रतिष्ठित हो जाओ। मैं इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ और बाकी का हम कल पढ़ेंगे। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। ये उपनिषद सुनने के लिए इसको आगे शेयर ना करें। और मैं एक और स्ट्रीम करूँगी, वो भी छोटी सी है, क्योंकि किसी लड़की ने, मेरा उसका नाम भूल रहा है, उसने अपने कमेंट्स में एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि द्रौपदी जो मैंने पिछला वो पढ़ा था सीता जी के बारे में, कल पढ़ा था, तो उसमें ये दिया हुआ था कि जो वो अगले युग में द्रौपदी बनी, तो उसका कहना ये था कि अगर वो लक्ष्मी है, द्रौपदी लक्ष्मी स्वरूपा है, तो 5 पांडव जो थे वो तो अलग अलग देवताओं से हुए थे, तो वो तो नारायण रूप नहीं है, तो वो फिर कैसे द्रौपदी की उन 5 पांडवों से शादी हो गई, जबकि वो तो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, तो उनको विष्णु जी के होना चाहिए।
पर वो तो देवताओं के पुत्र थे। तो इस गुत्थी का मैं जो है मैं निवारण करूँगी 8 बजे रात को, और छोटा-सा जो है वो करूँगी, एक स्ट्रीम उसका आंसर देने के लिए। अभी मुझसे कोई प्राइवेट चैट करना चाहता है तो उसके लिए मैं स्ट्रीम यहाँ नीचे दे देती हूँ, और मैंने दे दी है, तो आप मेरे से प्राइवेट में बात कर सकते हैं। आपको सुनने का बहुत-बहुत साधुवाद। आपका दिन शुभ बीते। ओम शांति।